जय हिंद एंड गुड इवनिंग टू ऑल। क्या हाल चाल, कैसे हो सब लोग? आई होप ऑल आर डूइंग वेल। आज ज़्यादा कुछ बातें ना करते हुए हाँ, पहले से मैं एक आपको डिस्क्लेमर दे दूं कि अगर इसके पहले दो क्लासेस जो जिसने नहीं देखे जाके प्लीज़ प्लीज़ उसे विजिट कर लीजिएगा, उसके बाद ही इस क्लास पे आइएगा सो दैट आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आ जाए। सो लेट्स गो टू आवर टुडेस टॉपिक विच इज प्रॉपर्टीज ऑफ स्पेरिकल मिरर। ये चार जो प्रॉपर्टीज हैं दोस्तों, बड़े ही इंटरेस्टिंग टॉपिक्स हैं ये। आ, ये ये आप कह सकते हैं कि दरअसल ये बेसिक्स हैं आपकी, जो हम आगे टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं उसका ये बेसिक है। तो इसको 100% अच्छे से समझने का मैं कोशिश करूँगा। एंड लेट्स गो टू आवर टॉपिक। सो बिफोर गोइंग टू स्पेरिकल मिरर, आई वांट टू टेल यू अबाउट द concave mirror, the convex mirror and the concave mirror। आप लोगों ने देखा होगा कि हम कॉन्केव मिरर को कन्वर्जिंग कहते हैं एंड कॉन्वेक्स को डाइवर्जिंग कहते हैं। द कॉन्केव वन इज नोन एज कन्वर्जिंग एंड इट इज नोन एज डाइवर्जिंग। आखिर ऐसे क्यों ऐसा कहा जाता है? देखिए दोस्तों, देखिए स्टूडेंट्स, प्यारे बच्चों, ज़रा समझने की कोशिश करना। जो कन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग होते हैं, दरअसल दो प्रॉपर्टीज होते हैं जो कि कॉन्केव और कॉन्वेक्स मिरर में अप्लाई होते हैं। अगर अगर कहाँ से अगर किसी रे जाके एक पॉइंट पे मीट कर रही है, अगर ये दो रे हैं, ये जाके एक पॉइंट पे मीट करते हैं, तो इसे हम कहेंगे कॉन्वर्जिंग। सही है? अगर आप दो दोस्त हों और दो दोस्त जाके आप अच्छे से मिल रहे हो, जुल रहे हो, उसको कहेंगे कन्वर्जिंग। वैसे ही अगर दो दुश्मन हो तो क्या होंगे? वो अलग हो जाएंगे, वो डाइवर्जिंग। सिमिलरली दोस्तों, जब एक लाइट की रे, व्हेन ए बीम ऑफ लाइट स्ट्राइक्स ए डाइवर्जिंग मिरर अर्थात कॉन्वेक्स मिरर, देन इट्स गेट्स डिफ्लेक्टेड टुवर्ड्स द मिरर। मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर एक रे कॉन्वेक्स मिरर की तरफ जा रहा है तो बाहर वो आता है, इसे कहते हैं डाइवर्जिंग प्रॉपर्टी। सो इसीलिए हम इस मिरर को डाइवर्जिंग मिरर कहते हैं। कॉन्वेक्स मिरर कहें या डाइवर्जिंग मिरर कहें, सेम वैसे ही जब एक रे ऑफ लाइट या बीम ऑफ लाइट एक कॉन्केव मिरर को स्ट्राइक करता है, तब वो जाके क्या करते हैं, एक पॉइंट पे मीट करते हैं दोस्तों, इसलिए हम उसको कन्वर्जिंग मिरर कहते हैं। कन्वर्ज का मतलब सिंपल मतलब है कि जुट जाना, एंड डाइवर्ज का मीनिंग है अलग हो जाना। दैट्स ऑल। सो आज का जो चार प्रॉपर्टी हैं, आज के चार जो प्रॉपर्टी हैं उसको हम डिस्कस करेंगे। बेसिकली जो दो मिरर हम ड्रॉ करेंगे और उन दो मिरर के आप क्लास में देखते जाइएगा, आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। सो वो चार जो प्रॉपर्टी हैं उसको हम पहले एक कर लेते हैं, उसके बाद डिस्कस करेंगे। जो हमारा पहला प्रॉपर्टी है गाइस, जब एक बीम ऑफ लाइट, जब एक रे ऑफ लाइट पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस होता है, तो हमारा फर्स्ट केस क्या है? पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। हमारा जो सेकेंड पॉइंट है वो क्या है? जब एक रे ऑफ लाइट, जब एक बीम ऑफ लाइट हमारा फोकस से जब वो क्रॉस करता है, थ्रू passes through, ठीक है, राइट। लेट्स गो टू द सेकेंड पॉइंट, सॉरी थर्ड पॉइंट। जब एक बीम ऑफ लाइट हमारा कर्वेचर से जाता है, कर्वेचर के थ्रू पास करता है, एंड द फोर्थ पॉइंट एंड द डी पॉइंट, पोल से जो पास करता है। बस
इतने ही हैं आपके सारे प्रॉपर्टीज। हम इन इन सभी प्रॉपर्टीज को बारी बारी से डिस्कस करने जा रहे हैं। सो थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, जो कि हमारा पहला प्रॉपर्टी है पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। मैं एक कॉन्केव मिरर ड्रॉ करूंगा जो कि ये है, एंड आई विल ड्रॉ द सेकेंड वन विच इज कॉन्वेक्स वन। ये हो गया हमारा रफ सरफेस, ये हो गया हमारा रफ सरफेस। हमारा पहला केस क्या है, हमारा पहला केस क्या है याद कीजिए। हाँ, पहला केस है पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है दोस्तों, तो जब एक रे ऑफ लाइट पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, हमारा प्रिंसिपल एक्सिस पहला सा कौन सा है, मैं ड्रॉ कर देता हूं। ये हमारा प्रिंसिपल एक्सिस, ये हमारा हो गया पोल, ये हो गया हमारा पोल, एंड दिस वन इज द फोकस, एंड दिस वन इज द सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेम इसका भी हमें ड्रॉ करना है, जो कि है पोल, और इसका थोड़ा सा पीछे रहता है, यह है फोकस, एंड दिस वन इज आउट सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है गाइस। सो जब एक रे ऑफ लाइट ऐसे सीधा जाके स्ट्राइक करता है तब वो फोकस की तरफ आता है। एक रे ऑफ लाइट जो कि पैरेलल है, पैरेलल का मतलब क्या है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पैरेलल? पैरेलल का मतलब क्या है सर? पैरेलल का सिंपल मीनिंग ये है कि ये दोनों कभी नहीं जुड़ सकते। मेरा कहने का मतलब ये है कि आप मान लीजिए फॉर एग्जांपल ये एक रेल की पटरी है, डिस्टेंस यहाँ पे जितना होगा यहाँ पे भी उतना होगा, हर एक पॉइंट पे वो डिस्टेंस सेम ही होगा। मेरा कहने का मतलब ये है कि ये जो एक लाइन है और ये जो एक लाइन है, उनके बीच डिस्टेंस अगर सेम हो हर पॉइंट पर तो हम उसे कहेंगे पैरेलल। ठीक है, तो सिमिलरली व्हेन ए रे ऑफ लाइट, जब एक रे ऑफ लाइट पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस होता है, ये प्रिंसिपल एक्सिस के थ्रू पैरेलल होता है, तब हमेशा वो फोकस से ही पास होता है। कीप इट इन योर माइंड। ठीक है ज्यादा हार्ड तो नहीं लग रहा होगा शायद। देखिए एक हम ड्रॉ करते हैं, ये और एक सेम। जब एक बीम ऑफ लाइट पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस होता है वो फोकस के थ्रू जाता है। ऐसे ही हम इसके हमारे जो कॉन्वेक्स मिरर है उसके लिए ड्रॉ करेंगे। एक रे ऑफ लाइट गया 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 गया, ये है डाइवर्जिंग मिरर, तो ये कुछ ऐसा जाएगा। आप लोग देख रहे होंगे ये रे ऐसे गया, लाइट बीम ऑफ लाइट ऐसे गया, ऐसे रिफ्लेक्ट होके आ गया, ये ऐसे गया, ये रिफ्लेक्ट बैक होके आ गया। ठीक है दोस्तों, शायद आप सबको समझ में आ रहा होगा। तो ये क्या कहता है, थोड़ा सा लिख लेते हैं कि when a ray of light, when a beam of light, when a beam of light or ray passes parallel to the principal axis, then it always crosses the principal focus। बस पहला प्रॉपर्टी खत्म, इतना ही था ऐसे, और हमें 3 डिस्कस करने हैं। सो ये थोड़ा सा आप लिख लीजिए, मैं इसको इरेज करने वाला हूँ।
लेट्स गो टू आवर सेकंड प्रॉपर्टी। सेकंड प्रॉपर्टी, और याद कीजिए मैंने क्या बोला था सेकंड प्रॉपर्टी के बारे में, ये फोकस से पास करना चाहिए, पासेस थ्रू, पासेस थ्रू फोकस। सेम वैसे ही एक कॉन्केव मिरर लेंगे, ये हो गया रफ सरफेस, एक कॉन्वेक्स मिरर लेंगे, ये हमारा हो गया प्रिंसिपल एक्सिस, पोल, ये हो गया हमारा पोल, ये है फोकस एंड इट्स आवर सेंटर ऑफ कर्वेचर। Let's draw on the another mirrors and the another mirror. This is our focus, this is our center of curvature and this is the pole. So ध्यान से देखिएगा, अगर एक रे ऑफ लाइट, ए बीम ऑफ लाइट मान लीजिए फोकस से पास करता है, थोड़ा सा एडजस्ट कीजिएगा गाइस, ये अगर हमारा फोकस है तो मैं ड्राइंग में थोड़ा सा वीक हूँ। अगर ये फोकस से पास करे तो लाइट कुछ ऐसा होगा, ये गया लाइट, अगर फोकस से पास करे तो पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस होगा। वाइस वर्सा, हम जो पिछले वाले केस देखें उसका उल्टा यही है। देखिए और थोड़े से ध्यान से देखिए, अगर अगर एक रे ऑफ लाइट, सर अब आप तो बोलोगे कि जो फोकस है वो कॉन्वेक्स मिरर के बाहर है, तो अब कैसे ड्रॉ करोगे, है ना। देखो दोस्तों, हमें थोड़ा सा यहाँ पे इमेजिन करना होगा, मानना होगा कि मान लीजिए कि ये फोकस पे जा रहा है, तभी हम हमारा रे डायग्राम को अच्छे से ड्रॉ कर पाएंगे। ये रे गया तो ये क्या होगा, ऐसे बाउंस बैक हो जाएगा। देखो पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। मेरा सिंपल कहने का मतलब, मेरा कहने का मीनिंग, मेरा कहने का तात्पर्य, मेरा कहने का अर्थ यह है कि अगर एक रे ऑफ लाइट, अगर एक बीम ऑफ लाइट फोकस से पास करे तो वो हमेशा पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस होता है। यहाँ पे डिस्टेंस समान होगा, अगर ये 5 है तो ये भी 5 होगा, ये भी 5 होगा, ये भी 5 होगा, दैट्स ऑल। ये अगर 10 है तो अगर हम इसको भी आगे बढ़ाएंगे तो ये भी 10 होगा, ये भी 10 होगा। तो सेकंड प्रॉपर्टी हमारा क्या बोलता है, हाँ सेकंड प्रॉपर्टी ये बोलता है कि व्हेन ए रे ऑफ लाइट passes through principal focus, passes through principal focus, then it always gets parallel to the प्रिंसिपल एक्सिस। सेकंड प्रॉपर्टी के बारे में बस इतना ही था, थोड़ा सा नोट कर लीजिए, तब तक मैं इसको इरेज कर लेता हूँ। समझ में आ रहा है? अगर किसी प्रकार का डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। लेट्स गो टू आवर थर्ड प्रॉपर्टी। और हमारा थर्ड प्रॉपर्टी क्या था, याद कीजिए। सर याद तो नहीं आ रहा, कुछ आपने कर्वेचर जैसा कुछ बोला था। हाँ वही तो कर्वेचर वाला, पासेस थ्रू कर्वेचर, ठीक है। तो लेट्स ड्रॉ द डायग्राम। एज ऑलवेज एक कॉन्केव मिरर and this one is the convex mirror। ये है पोल, ये है फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर, and this one is the pole, focus,
सॉरी 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 सॉरी, भारी मिस्टेक हो गया बबुआ, भारी मिस्टेक हो गया हमसे, माफ कर दीजिएगा तनिक। का हो, का है ऐसे मिस्टेक करते हो। देखो गाइस, ये हो गया फोन, ये का फोकस, ये का सेंटर फोकस। ये सिंपल मीनिंग कहता है, सिंपल मीनिंग इत्तू सा पॉइंट है, इत्तू सा पॉइंट। जिस रास्ते से गया उस रास्ते से आया। मैंने क्या बोला? जिस रास्ते से गया उस रास्ते से आया, बस इतना ही है। यकीन नहीं करोगे आप, देखो अच्छे से देखना, अच्छे से देखना। अगर एक रे ऑफ लाइट, सॉरी इसको, इसी पेन को हम यूज करेंगे। अगर एक रे ऑफ लाइट सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होता है, ये मार्कर बोलता है सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होता है, तो वह जिस दिशा में जाता है वही दिशा में आ जाता है। इतना ही था, जिस रास्ते से गया उस रास्ते से वापस आ गया। ठीक है, लेट्स ड्रॉ फॉर द सेकंड वन। अब आप बोलोगे सर ये सेंटर ऑफ कर्वेचर तो मिरर के पीछे है, आप क्या करोगे? देखो मैं कैसे करता हूं। हमें थोड़ा सा इमेजिन करना होगा। अगर ये लाइन सेंटर ऑफ कर्वेचर को टारगेट करे, सेंटर ऑफ कर्वेचर के और जाए, ऐसे जाए, तभी वो सेंटर ऑफ कर्वेचर के थ्रू जा सकता है। ये गया, उसकी वजह से रिफ्लेक्ट होकर चला गया, आ गया। है ना, सिंपल है ना, राइट? तो हम थोड़ा सा लिख लेते हैं। क्या लिखेंगे? when a ray of light passes through the center of curvature, then it reflects back to the same डायरेक्शन। बस हो गया आपका थर्ड पॉइंट। थोड़ा सा नोट कर लीजिएगा, अब मैं इरेज कर देता हूं। एंड द लास्ट वन क्या होता है? डी। लास्ट वन क्या था? एक हो गया, पहला वाला जो हमारा था वो पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, सेकेंड वन इज फोकस, थर्ड वन इज कर्वेचर, एंड द फोर्थ वन इज क्या है? याद कीजिए, याद हो रहा है? फोर्थ वन इज पोल डियर गाइस, फोर्थ वन इज पोल। अगर एक रे ऑफ लाइट passes through पोल, तब कैसा होगा? लेट्स ड्रॉ। 1 2 3 4 5 6 देख रहे हो कैसा ड्रॉ कर रहा हूँ मैं? सो ये है हमारा पोल, ये है हमारा फोकस, एंड दिस वन इज आवर सेंटर ऑफ कर्वेचर। ये है फोकस, ये है ये है पोल, ये है फोकस, ये है सेंटर ऑफ कर्वेचर। हाँ, तो मैं क्या बोल रहा था? एक रे ऑफ लाइट, जब, इसका क्या मतलब है? जब गया वापस आया, मतलब ये जितना एंगल में जाएगा, मैं बोला था आई एम ए लिटिल बिट वीक इन ड्राइंग। आप देख पा रहे होंगे कि ये जिस डायरेक्शन में जा रहा है उसके विपरीत एक लौट रहा है। ये एंगल जितना होगा ये एंगल उतना होगा। मान लीजिए 30 है, ये तो 30 होगा। हाँ भैया, समझ में आ गया? अब आगे बढ़ो। ठीक है सर, आगे बढ़ता हूँ। पुल में गया, रिफ्लेक्ट होकर आ गया। फोर्थ पॉइंट हमारा क्या है? फोर्थ पॉइंट ये है कि when a
ray of light passes through pole, then it gets reflected to the same angle. एंगल सेम होता है दोस्तों। जब ये पोल से पास करे, पोल से यहाँ से गया और रिटर्न बैक हो गया, तो इसका हमारा जो एंगल है वो सेम होता है। बस ये 4 ही पॉइंट थे आज के लिए। तो अगर आपको समझ में आया तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा, एंड थैंक यू।